रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने कल की कथा में देखा कि महाराज परीक्षित ने अपने कल्याण हेतु श्री सुखदेव जी से प्रश्न पूछा। श्री सुखदेव जी कहते हैं वर्यानेश ते प्रसन्ना वर्यानेश ते प्रसन्ना कृतो लोक हितम नृपाः आत्मवित्त सम्मता पुंसाम स्रोत व्यादुष यह परा। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, आपने मनुष्यों के सुनने योग्य विषय में जो प्रश्न किया है बहुत ही उत्तम है, सबका हित करने वाला है, या आत्मविद पुरुषों को भी मान्य है। कहते हे राजन, प्राणियों को जब मानो शरीर मिल जाए, मानो जन्म मिल जाए, तो उसे पुत्र, स्त्री, धन और शरीर आदि के मोह में नहीं फंसना चाहिए। मानव जन्म का तो श्रेष्ठ लाभ यह होना चाहिए कि अंत समय में नारायण की स्मृति हो जाए। जन्म लाभा परा पुंसाम अंते नारायणा स्मृति। भगवान की लीलाओं का स्मरण ही इस नश्वर शरीर का पुनित कर्तव्य है। हे राजन, यह संसार जीव के सदैव रहने का स्थान नहीं है। कहते हैं रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। या संसार कागज की पुड़िया, या संसार कागज की पुड़िया बूंद पर गले जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। या संसार झाड़ और झांकर, सारे झाड़ और झांकर आगे लगे बड़े जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। या संसार कांटों की बारी, यह संसार कांटों की बारी उलझ उलझ मर जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। रहना नहीं देश वीराना है। अतः प्राणियों को कुछ ना कुछ समय निकाल करके प्रभु के नामों का कीर्तन तथा स्मरण
करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, हर प्राणी से नित्य 5 स्थानों पर हिंसा होती रहती है। एक तो जहां चूल्हा होता है, दूसरा जहां चक्की होती है, तीसरा जहां जल रखा जाता है, चौथा जहां ओखली रखी जाती है, 5वां झाड़ू लगाते समय। लेकिन प्राणी इस पर ध्यान ही नहीं देता, इन बातों पर ध्यान ही नहीं देते। अधिकतर तो मनुष्य पशुवत व्यवहार करने के आदी हो जाते हैं। परिवार के मोह में फंस करके नीच से नीच कर्म करने में भी नहीं सोच जाते। लेकिन मोक्ष चाहने वाले को, जो मोक्ष चाहता है, उस प्राणी को धर्म और भगवान में निष्ठा रखनी चाहिए। तभी तो अंत समय में हर स्मरण से कल्याण हो सकेगा। अतः थोड़ा समय निकाल करके सत्संग अवश्य करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अब मैं मानव मात्र के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा आपको सुनाऊंगा, जिसे मैंने अपने पिता वेद व्यास जी से अध्ययन किया था। कहते, हे राजन, वैसे मैं निर्गुण ब्रह्म में स्थित हूँ, फिर भगवान की लीलाओं में चित्त आकर्षित होने के कारण मैंने इस पुराण का अध्ययन किया है। उसी को मैं आपके समक्ष वर्णन करूंगा, क्योंकि आप विष्णु के भक्त हैं। इसको सुनने से आपकी भगवान मुकुंद में निष्काम भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। जो भगवान, कितनी अच्छी बात श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। जो भगवान सबका नियंता है, उसी के नाम का संकीर्तन मुक्तिदाता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।